दोस्तों, पंजाब असम्बली की तहलील का अमल मुकम्मल हो गया है। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तरफ से असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने असम्बली की तहलील के अमल को रोकने की भी कोशिश नहीं की। दरअसल पाकिस्तान का आइन गवर्नर को वज़ीर आला की तरफ से भेजी जाने वाली समरी को रोकने का इख्तियार नहीं देता। यूँ आइन के मुताबिक अगर गवर्नर 48 घंटे के अंदर इस समरी पर दस्तखत न करे तो असम्बली को तहलील तस्वर किया जाता है। याद रहे कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने जुमेरात की शब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को भिजवाई थी। यूँ 48 घंटे पूरे होते ही असम्बली की तहलील के बाद गवर्नर पंजाब ने साबिक़ा असम्बली में कायदे ईवान यानी वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को मरासले भी अरसाल कर दिए हैं। मरासले में इन दोनों रहनुमाओं को बाहम मुशावरत के साथ निगरान वज़ीर आला के लिए एक मुत्तफ़िक़ का नाम तजवीज़ करने का कहा गया। अगर ये दोनों रहनुमा इत्तफ़ाक़ी राय से एक नाम का फैसला कर लेते हैं तो वो नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया जाएगा, जिन्हें वो निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करेंगे। गवर्नर पंजाब ने मरासले में लिखा है कि अगर दोनों रहनुमाओं को इनसे मुशावरत करने की जरूरत पेश आए तो वो दस्तयाब होंगे। पंजाब की सूबाई असम्बली तहलील होते ही सूबाई काबीना भी तहलील हो गई है। ताहम निगरान वज़ीर आला की तकर्री तक साबिक़ा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे। ताहम सवाल यह है कि अगर साबिक़ कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ निगरान वज़ीर आला के लिए किसी भी नाम पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते तो क्या होगा। दोस्तों, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली तहलील होने के बाद कायदे ईवान यानी वज़ीर आला पंजाब और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सूबे के निगरान वज़ीर आला के हवाले से मुशावरत करेंगे। इन दोनों रहनुमाओं के पास 3 दिन का वक्त होगा जिसमें उन्हें मुशावरत करने के बाद एक नाम पर इत्तफाक करना होगा। अगर वो ऐसा कर लेते हैं और उनके दरमियान एक नाम पर इत्तफाक हो जाता है तो वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय किया गया नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा देंगे। इस पर गवर्नर का किरदार सिर्फ इतना है कि वो इस मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार की बतौर निगरान वज़ीर आला तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। निगरान वज़ीर आला अपने ओहदे का हल्फ लेने के बाद अपनी निगरान काबीना का इंतखाब करेंगे जो सूबाई हुकूमत के मामलात को आगे बढ़ाएगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन की मुआवनत से सूबे में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना भी शामिल है। दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि अगर दोनों कायदीन किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं होते, इसका जवाब यह है कि अगर दोनों कायदीन किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं होते तो निगरान वज़ीर आला के इंतखाब का मामला साबिक़ सूबाई असम्बली की पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा और ये कमेटी असम्बली के स्पीकर तश्कील देंगे जो कुल 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। इसमें हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की बराबर नुमाइंदगी शामिल होगी, यानी दोनों तरफ से 3-3 मेंबरान कमेटी का हिस्सा होंगे। इस पार्लिमानी कमेटी में दोनों तरफ से 2-2 नाम निगरान वज़ीर आला के लिए तजवीज़ किए जाएंगे और कमेटी 3 दिन के अंदर किसी एक नाम पर इत्तफाक करेगी। यह नाम तैनाती के लिए गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्लिमानी कमेटी भी तजवीज़ करदा 4 नामों में से किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं कर पाती तो निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। यूं 2 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी कमेटी की तरफ से दिए गए 4 नामों में से किसी एक को निगरान वज़ीर आला मुंतखब कर देगा। निगरान वज़ीर आला ओहदे संभालने के बाद अपनी काबीना का इंतखाब करेगा और इलेक्शन कमीशन पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाएगा। निगरान वज़ीर आला और उनकी निगरान काबीना का मेंबरान आज खुद या उनका कोई भी करीबी रिश्तेदार यानी माँ बाप, बहन भाई या औलाद में से कोई भी शख्स सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने का मजाज नहीं होगा। इसका मकसद यह है कि सूबे में हुकूमती मामलात बगैर किसी तातुल के चलते रहें। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली तहलील होने के बाद 3 से 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी करेगा। आमतौर पर इलेक्शन कमीशन 3 रोज के अंदर ही शेड्यूल जारी कर देता है। इसमें कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख, वापस लेने की तारीख और दीगर अहम तारीखें मुकर्रर की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के साथ ही इंतखाबात की तारीख भी मुकर्रर कर दी जाती है। सूबाई असम्बली की मुद्दत पूरी होने से कबल अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 90 रोज के अंदर सूबे में नए इंतखाबात करवाना लाजिम होता है। इंतखाबात की तारीख का तयन करने में गवर्नर का भी किरदार होता है। गवर्नर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ दे सकते हैं, ताहम ये तारीख असम्बली की तहलील के 90 रोज के अंदर होना लाजिम होगी। इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए गए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के लिए भी वक्त दरकार होता है जो 22 से 45 दिन तक हो सकता है, जिस दौरान इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की हतमी फहरिस्तें जारी कर देता है। इसके बाद उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका दिया जाता है जो कम से कम 1 माह तक होता है। यूं पंजाब में नए इंतखाबात रवां बरस मार्च के इख्तिताम या अप्रैल के अवाइल में मुतवक्के हैं।